जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग बीपीएससी है ना जीएस सामान्य अध्ययन के लेकर आए हैं घटना चक्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ना। आप शुरू से लास्ट तक इसमें बने रहें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी सब्सक्राइब कराइए, है ना। सपोर्ट थोड़ा कीजिए चैनल को, है ना। आगे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे इस चैनल पे। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारे बीपीएससी एकदम सीडी से बहुत सा क्वेश्चन अच्छा अच्छा मिलेगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से। ठीक है, आपको बहुत सा इसमें याद भी होगा। आप बहुत क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। प्राचीन भारत के इतिहास, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, है ना। चलिए हम लोग रिवीजन फर्स्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, है ना। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। मतलब किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा घाटी देखिए पूछा हुआ है 67वां बीपीएससी में, है ना। जो 67वां हुआ था बीपीएससी एग्जाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, कहेगा भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? तो मेहरगढ़ से बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको? तो ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण, है ना, ताम्रपाषाण युग को। और क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक, है ना, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या सिंधु सभ्यता संबंधित है आधे ऐतिहासिक युग से। क्या सिद्ध, है ना, क्या कहेगा? सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आधे ऐतिहासिक युग से। आधा माने आधा ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता में किस मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, है ना। मिट्टी का बर्तन ऐसे भी लाल रहता है, लाल रखेंगे। क्वेश्चन, इस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे कालीबंगा से। कालीबंगा यानी घगर नदी के किनारे। इस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले थे? कालीबंगा से। क्या लोथल, कालीबंगा, है ना, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। लोथल, है ना, लोथल गुजरात में है। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से, है ना, हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ? हड़प्पाकालीन कहाँ? गुजरात में है लोथल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा फिर सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर क्या है? लोथल। ठीक है, कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, है ना, कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के? तब पक्की ईंट से बनी इमारत, महल था, है ना, पक्की ईंट से, कला और वास्तुकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था बनावली कालीबंगा, है ना। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था बनावली कालीबंगा। कहेगा हाथी, बैल, घोड़ा में से यह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, है ना, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पर पता चलेगा ऑप्शन में क्या था। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तब B.A. स्मिथ, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे? तब B.A. स्मिथ, है ना। ठीक है, कहेगा सही सुमेल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मिलाएंगे इसमें? भीमबेटका, उतनूर, चिरांद, गुफक्राल, है ना, येरपल्ली, भीमबेटका स्थल। भीमबेटका कहाँ है?
भीमबेटका इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, मिलाद या भीम स्थल। भीम स्थल है कहाँ? भीम स्थल मिलान करने वाला सही सुमेल, सही सुमेल हाँ सही सुमेल है ये, सॉरी बता रहे हैं। करा उतनूर कहाँ है? तो तेलंगाना में। चिरांद बिहार में है। गुफ कराल कश्मीर, है ना। यमपल्ली तमिलनाडु। भीमबेटका स्थल कहाँ है? तो रायसेन। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका स्थल कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश, है ना। ई प्लस देखिए नया है, इसको याद रखेंगे। उतनूर तेलंगाना में है। चिरांद बिहार में है। गुफ कराल कश्मीर में है। यमपल्ली कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलान करेंगे। 3 पेज नंबर 4। क्वेश्चन कर IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? 900 वर्ष, है ना। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना, ना के बराबर वर्षा होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? 900 साल तक वर्षा नहीं हुआ था, 900 वर्ष तक, है ना, वर्षा नहीं होने के कारण ऐसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर इंग्लिश क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध, है ना। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था मगध, ठीक है। क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। अब वैदिक काल से सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैदिक काल कहेगा ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है तो सोम देवता और इस पेय से नामाकृत देवता को, है ना, इस पेय पर नामाकृत देवता को, ठीक है। कहेगा बोगज कोई महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। कहेगा क्वेश्चन, कहेगा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कर इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, है ना। धर्मशास्त्र के समय इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, धर्मशास्त्र के समय। क्वेश्चन करा भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 3000 साल पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। क्या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो बोलना मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। कह महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। गौतम बुद्ध को, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। कहेगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था। मैंने धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना, देखो आ गया, कह रहा गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जी थे, ठीक है। कहेगा प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी राजगीर में, है ना। सबसे पहले बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगीर में। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित कहाँ हुई थी? राजगीर में। कहेगा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, ठीक है ना। अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुए थे, ठीक है। कहेगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी
ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में, है ना, बौद्ध सभा आयोजित हुई थी काश्मीर में। क्या कहेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति काश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति काश्मीर में आयोजित की गई थी, है ना, कनिष्क। कहेगा तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति, हम तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। इस शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख हैं, है ना। जन्म कहेगा तो लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया, है ना, बोध गया जो बिहार में पड़ता है। कहेगा प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, है ना, प्रथम प्रवचन सारनाथ। कहेगा निधन हुआ था कुशीनगर में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में निधन हुआ था। कहेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, है ना, लुम्बिनी में। कहेगा बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। कहेगा बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है पंचम, है ना, अपने माने पंचम वंश का है। और भी पहले हुए थे वो काट दिए थे, था कुछ राजाओं, दुष्ट राजाओं के द्वारा काट दिया गया था। कह रहा फिर त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है बौद्ध। ठीक है, त्रिपुटक इस धर्म की पुस्तक है बौद्ध धर्म से। त्रिपुटक, है ना, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, माने बौद्ध धर्म से का पुस्तक है त्रिपिटक। क्या कहेगा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? राजगीर में, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, जो कहाँ है? राजगीर में, है ना। क्या विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो कहाँ है? राजगीर में, बिहार में है। कहाँ है? राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में, राजगीर के बिहार में। कहेगा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? है ना, कनिष्क के शासनकाल में। कहेगा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कहेगा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था? कनिष्क के। ठीक है, कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना हुआ था, है ना, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किए थे, है ना, जिसका विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। आ गया क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, है ना, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, विश्व में प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कहेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल, जो कि बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ है? बिहार में है विक्रमशिला। क्या बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है ना। कौन सा कथन असत्य है ये बताना था, क्वेश्चन में पूछा होगा। क्या यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इनकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नहीं, यही गलत था ना। देखो इसका धर्मपाल ने किए थे, इसके स्थापना किसने किए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, धर्मपाल ने किए हैं ना। देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किए थे, यहाँ कह रहा है राजा गोपाल ने की थी, यही गलत था, है ना। ये ऑप्शन में होगा तो ये गलत आंसर था, असत्य पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन 1, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय पतन हो गया, है ना। कारण में क्या कह रहा है? महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया
आस्था, है ना। करा दोनों में से क्या दोनों सही है? करा दोनों ए और बी सही है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार पतन हो गया था, है ना। ये भी करा महाविहार के राजकीय प्राशय मिलना बंद हो गया था, ठीक है। मैंने दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है। आर जो है कारण, है ना, कथन का सही व्याख्या करता है, ये भी बोलना है। क्या अगर नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है। क्या कहा बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में, ठीक है। कहाँ? अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है, आत्मदमन, आत्मदमन। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है, आत्मदमन। जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन जैन धर्म से हम लोग पढ़ेंगे। क्या महाविहार, महाविहार स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, है ना। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। देखो हमारा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में, है ना। इनको ज्ञान प्राप्त होता पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मध्य मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी, पावापुरी में, है ना। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी, पावापुरी में हुई थी मृत्यु, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए थे, है ना, ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ था? तो जंभिक ग्राम, ठीक है। क्या कहते? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से, है ना। क्या कहते? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे ज्ञान आस्था क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, क्या कहलाता है? 14 पूर्व क्या कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है। कहेगा 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? था 14 पूर्व, है ना। 14 पूर्व क्या थे? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली इनके दामाद भी थे, ठीक है। भगवान महावीर के दामाद कहेगा कौन थे? तो जमाली, और शिष्य भी थे, ठीक है। क्या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिगो साल, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलिगो साल। कहेगा बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किए थे? आजीवकों ने। किसने किए थे? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने किए थे, ठीक है। आजीवकों ने किए थे। क्वेश्चन कर रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का, है ना। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का, है ना। हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दर्शन थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा? 6वीं शताब्दी से पूर्व। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहेगा इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किस राजा ने? अजातशत्रु ने, है ना। अजातशत्रु ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को बसाया था, जिसको पटना अग्नि कहते हैं। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, अजातशत्रु ने। कहेगा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में, है ना, चयन किया गया उदयन द्वारा, है ना। कहेगा सर्वप्रथम सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने चयन किए थे? तो उदयन ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है, राजगृह,
ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। राजगीर कहेगा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी में कहेगा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी। ठीक है। कहेगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। कहेगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। क्या कहेगा? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में, है ना। कहेगा 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। 16 महाजन की सूची किस में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। ठीक है। कहेगा मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज राजगिरी। मगध की राजधानी कौन सी थी? है ना, गिरिव्रज राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगिरी। कहेगा सही सुमेलन है, सही महाजन पद इधर राजधानी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा। अंग चंपा, अंग किसका सुंदर है? चंपा का। गंधार तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। वत्स कौशाम्बी, है ना, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, गंधार के तक्षशिला। अंग चंपा। मल्ल, है ना, कुशीनारा। मल्ल की राजधानी कहाँ था? कुशीनारा हो जाएगा। अंग के चंपा, गंधार के तक्षशिला, वत्स कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परधोत राजा था अवंतिका का। परधोत राजा था अवंतिका का, है ना। कह अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अभी ना ऊपर पहले लगाया था, CDPO में पूछा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, है ना। अंग किसका सुंदर? चंपा का। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। राजवंश के बाद मगध पर किस राजा के राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। क्या था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक, है ना। मगध शासक जो बिंबिसार थे उसका चिकित्सक, उसका डॉक्टर कौन थे? उसका वैद्य कौन थे? तो जीवक। उसको क्या नाम थे? जीवक। ठीक है। कहेगा मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था धनानंद। क्या था? धनानंद। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन कौन था? धनानंद। क्या बताएंगे? धनानंद। कहेगा मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते हैं कौन? व्यापारी, बौद्ध, साधु, प्रशासक। ठीक है। कहेगा मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, है ना, व्यापारी, बौद्ध, साधु, प्रशासक। कौन करते थे? प्रशासक। मौर्य साम्राज्य। कहेगा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में काल में की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किए गए थे। किस क्वेश्चन? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, है ना। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, है ना। सैंड्रो कोट्स के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक, है ना। कहेगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध नहीं, शासन कला में सिद्धांत और अभ्यास के नहीं, विदेश नीति नहीं, धन से नहीं, ये भी नहीं। उपरोक्त रूप से कोई नहीं, है ना। ई ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है ना। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीतियाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उसका क्वेश्चन आंसर ये है ना, राजनीतिक नीतियाँ, क्योंकि उसमें राजनीतिक नीतियाँ नहीं है ना, देखो नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ठीक है, पाटलिपुत्र में है ना, पाटलिपुत्र में पटना में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्य महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, है ना। उसका महल जो बना था, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः पहले किसका बना था, लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त। कहेगा मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है ना, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कहेगा वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। क्या हो जाएंगे, श्रीलंका। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। ठीक है, कहेगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सा भाषा, प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कहेगा यह महाजन पद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गंधार, है ना। यह महाजन पद अब भारत का हिस्सा नहीं है, गंधार, है ना। गंधार अब नहीं है, महाजन पद का भारत का हिस्सा नहीं रहा, गंधार। ठीक है, कहेगा अशोक की नीति के आर्थिक, है ना, परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया कौन, रोमिला थापर ने। रोमिला थापर ने अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया रोमिला थापर ने। रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, है ना, 15 वर्ष। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु तक सिंहासन पर बैठे थे, 15 वर्ष तक बैठे थे। कहेगा ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप, है ना। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्ठी में, है ना। कहेगा प्राचीन भारत की लिपि जो है दाहिने से लिखी जाती है, दाहिने ओर से लिखी जाती है, बाईं ओर, है ना, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्ठी भाषा में। कौन सी भाषा में, खरोष्ठी में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नगर से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी। कहेगा अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तीसरी। अशोक के समय जो बौद्ध संगीति हुई थी, कैसे कहमा हुई थी, तीसरी हुई थी। ठीक है, तीसरी हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, है ना, भापरू स्तंभ। कौन सा स्तंभ, भापरू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के 13वें बृहत अभिलेख में। कहेगा अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, है ना। अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज दूत था, है ना, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। कहेगा मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, है ना। मेगास्थनीज की पुस्तक किसका है, इंडिका किसका है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7, है ना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 में, है ना। मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में बांटा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका में, है ना। कहेगा इंडिका में कहेगा वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो इंडिका पुस्तक में, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसका लिखा हुआ है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, है ना। देखिए इंडिका से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहेगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, है ना। इस इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, है ना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, है ना। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है ना? जूनागढ़, है ना। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किए थे? तो रुद्रदमन। किसने किए थे? रुद्रदमन, है ना। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार दूरदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किए थे? रुद्रदमन। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, भीम कड़ाफिसेस और गौतमी पुत्र, है ना, सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो बिंब कडफिसेस, ठीक है। कहेगा पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, बिंब कडफिसेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बिंब कडफिसेस, ठीक है। शुंग वंश के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा चला था, ये भी बात याद रखेंगे। कहेगा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने। कहेगा शुंग वंश के बाद किस राजा ने भारत पर राज किया? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश भारत पर राज किया। कहेगा कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली कब फली फूली? कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ, ठीक है। क्या राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से कौन जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का, है ना। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। सबसे ज़्यादा खारवेल, है ना, ज़्यादा थे जैन धर्म के प्रति। कहेगा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तब महामेघवान वंश से। इसे चेदी वंश भी कहते हैं, महामेघवान वंश या चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किसके से है? तो चेदी वंश से, है ना, महामेघवान वंश से। कहेगा टेसियस, प्लिनी, टॉमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लिखी थी किसने? उपयुक्त से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा, उपयुक्त से कोई नहीं, उसमें से ऑप्शन में कोई नहीं होगा, है ना। इसका क्वेश्चन आएगा, देखेंगे अभी। नेक्स्ट नीचे आ रहा है क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन का आंसर कह रहा है पेरिप्लस या मॉरिस एरिथ्राई, है ना, या इसको बोल सकते हैं बियाज अराउंड एरिथ्रियन, है ना, व्याज अराउंड द एरिथ्रियन सी एंड एक अनाम ग्रीक बोलने वाली व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इस विल्फ्रेड एच अस्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना, के रूप में अनुवादित किया गया था, है ना, ठीक है, देख लिए।
चलो अब हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, है ना। देखते हैं इससे क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कहेगा चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया, है ना। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के पास भेजा था, ठीक है। समुद्रगुप्त कहेगा चीनी स्रोत के अनुसार, है ना, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। वो गुप्त राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे, है ना। श्रीलंका के शासक मेघवर्त ने क्या भेजे थे? अनुमति भेजे थे, है ना। बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति भेजे थे। किसके? किस गुप्त वंश के? समुद्रगुप्त वंश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अधिकतर बच्चा को नहीं याद रहता है। कहेगा किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर लेता? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय। कहेगा किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। कहेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है, देखो पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त, है ना। ये क्या किए थे? हुनों को पराजित कर दिए थे, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त, नाम क्या थे? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री हैं, चीन के थे, फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कॉम्बे। किसके लिए उपयुक्त से कोई नहीं, है ना। इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। इसका आंसर देखिए नीचे बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, नोट में देखिए दे रहा है वही क्वेश्चन। कह रहा इस काल का प्रमुख बंदरगाह पर ताम्रलिप्त था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, है ना। शामली, शुद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधिक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त से कोई नहीं आंसर, है ना। ये भी क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन था, वो नोट वाला ऊपर था, है ना। इसके में से आंसर कोई नहीं, इसका आंसर नीचे है, देखिए। कह रहा आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने, किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहे थे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या किसने किए थे? पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, दिन और रात होता है। आर्यभट्ट ने कहे थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा नगरों का कर्मी के पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुप्त काल, ठीक है। नगरों का कर्मी के पतन है इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दे दिया था? गुप्त वंश। किस वंश? गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दे दिया था? गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण अभिलेखित है। भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। गुप्त काल में शीशे के सिक्के का बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा, ठीक है। कहेगा किस गुप्त शासक के काल में सातवाहनों द्वारा, है ना, सिक्कों की बड़ी संख्या में जारी किए गए थे सातवाहनों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन, है ना। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन, है ना। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन, लेखक कौन है? हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला इस स्थिति गोरखगिरी विजित की गई खारवेल द्वारा, किसके द्वारा? खारवेल द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई, है ना, खारवेल के द्वारा। कहेगा गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर, है ना, उपज का छठा भाग है, उपज का छठा भाग है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या है? उपज का छठा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? है ना, 1/6, है ना। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर लगता था 1/6। हाँ, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगल की भूमि, बिना जोती हुई जंगल की भूमि क्या कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। कहेगा चीनी यात्री सुंग ऊन, है ना, चीनी यात्री सुंग ऊन ने भारत की यात्रा की थी 518 वर्ष, 518 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, है ना, हेनसांग। हर्षवर्धन के समय भारत आया था हेनसांग। हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? हेनसांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा योग न्याय सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन, है ना, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक, है ना। योग न्याय सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन पर ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैशेषिक, है ना। वैशेषिक किसने किया था? वैशेषिक। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भारतीय दर्शन ने। वैशेषिक कहेगा वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने। कहेगा वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने किए थे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? बनभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा है? बनभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करा? कवि बन, है ना, बनभट्ट निवासी था पृथ्वीकूट गांव कहाँ है? बिहार में है। पृथ्वीकूट गांव। कवि बनभट्ट लिखना चाहिए। कवि बनभट्ट निवासी था कहाँ? पृथ्वीकूट गांव, बिहार में है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किए थे? तो हेनसांग। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किए थे? हेनसांग ने किए थे। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। ठीक है। मथुरा कहाँ? यूपी में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय, हेनसांग के भारत में जो यात्रा किए थे समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन थे? मथुरा। उस टाइम मथुरा सूती वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने किए थे, है ना। चीन से आ गए हैं, क्या किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, पढ़े थे। अधोलिखित कथन असत्य है ना। अधोलिखित कथन कौन सा सत्य है? तो उसके बारे में फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अच्छा। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, अच्छा, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अच्छा, ये गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? मुसलमान। ठीक है। हाँ, यही बात है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? मुसलमान। ठीक है। 43 बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी कारण से विनाश हुआ था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण हैं? गुप्त कला। ठीक है। गुप्त कला। क्या झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला। 68वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब रह देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत, है ना। नेक्स्ट चलेगा दक्षिण भारत, चोल चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में चलेगा। थैंक यू। आप शुरू से लास्ट तक बने हैं तो थैंक यू, है ना। और नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।